ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। दशरथ जी ने कहा, बोले कैकेयी, आज तो हर्ष और उल्लास का दिन है, 2 नहीं तुम 4 वरदान मांग लो, क्योंकि आज मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम राजा होने जो जा रहा है। कैकेयी ने कहा, राजन, मुझे 2 के 4 वरदान नहीं चाहिए, केवल 2 ही वरदान, और आप वचन दीजिए अपने वरदानों से मुख नहीं फेरोगे। दशरथ जी ने कहा, ये वचन की क्या आवश्यकता है, तुम जो मांगोगी परिवार के हित के लिए, अयोध्या के कल्याण के लिए, इससे आगे और क्या मांगोगी, मांगो। कैकेयी ने कहा, पुनः विचार कर लीजिए। दशरथ जी ने कहा, हमने विचार कर लिया। तब कैकेयी ने कहा कि प्रथम वरदान भरत को राजगद्दी मांगती हूं, कि मेरा भरत सिंहासन पर बैठे। दशरथ जी ने कहा, यह कहां की मर्यादा है, ये कौन सा वरदान? अरे राम चारों भाइयों में सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ है, और ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के अधिकार को प्राप्त करता है और पिता की गद्दी पर बैठता है। यही नियम चला आ रहा है। बोले, नहीं, मेरा पुत्र राजा बनेगा, मुझे राजगद्दी चाहिए। दशरथ जी जो है अब दुखी तो हो गए। बोले, कैकेयी, तुम परिवार का विनाश करने जा रही हो, ये परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। बोले, आप विचार कर लीजिए, आप वरदान देते हो या नहीं देते। अब मैं दूसरा वरदान फिर नहीं मांगूंगी। बोले, नहीं कैकेयी, चाहे भरत राजा बने चाहे राम राजा बने, मेरे लिए चारों पुत्र समान हैं। मैंने पहला वरदान दिया। दूसरा वरदान यह है कि राम 14 वर्ष वनवास जाए, वनवास में व्यतीत करे। और दशरथ जी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। कैकेयी, ये तू दूसरा वरदान क्या मांग रही है? बोले, नहीं, तुम राम को वनवास नहीं भेज सकती, तुम राम को वनवास नहीं दे सकती। अरे राम तो तुम्हारा सबसे प्रिय, सबसे चहेता पुत्र है, आज तुम उसी राम के लिए वनवास मांग रही हो। बोले, नहीं, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, आज तुम्हारी बुद्धि लगता है कहीं भ्रमित होकर के वहां भटक रही है। बोले, विचार करके मांगो। पहला वरदान ठीक मैंने दिया, लेकिन दूसरा वरदान तुमने उचित नहीं मांगा है। कैकेयी ने कहा, राजन, मेरा दूसरा वरदान यही है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। दशरथ जी ने कहा, बोले, अरे अभागिन, दुष्ट, जिस राम को तीनों भाई चाहते हैं, जिस राम को पूरी अयोध्या चाहती है, जिस राम को सभी अपना स्नेह और प्रेम देते हैं, तू उसे वनवास भेज रही है। अरे कुलच्छणी, तूने इस परिवार का विनाश ही नहीं, अब तो तूने सर्वनाश भी कर दिया। आज के बाद हम कभी तेरे भवन में नहीं आएंगे, ना कभी हम तुझसे बात करेंगे। आज हम पति और पत्नी के बीच का रिश्ता तोड़ते हैं। तू आज से हमारी पत्नी नहीं, हम तेरे पति नहीं। और राजा दशरथ जी आवाज देते हुए कहते हैं कि मुझे कोई इस महल से, इस कैकेयी के भवन से कौशल्या के भवन में लेके चलो। और दशरथ जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। इधर प्रातः काल राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं राम जी के। भोर हो गई, दशरथ जी अपने भवन में नहीं, कौशल्या के भवन में नहीं। पता चला कि कैकेयी के भवन में दशरथ जी विक्षिप्त अवस्था में पड़े हुए हैं।
सुमंत्र जी वहाँ जाते हैं और राजा दशरथ जी की अवस्था देख करके वो भी घबरा गए। तो उन्होंने राम जी को बताया और राम दशरथ जी के पास आए, प्रणाम किया। पिताश्री, ये आपकी हालत कैसे हुई? ये आप विक्षिप्त अवस्था में कैसे पड़े हुए हैं? दशरथ जी की आवाज नहीं निकल रही। वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हृदय में इतना कष्ट और दुख है, आंखों में आंसू और कंठ पर वो शब्द अवरुद्ध हो गए। आंखों की अश्रुधारा को बहते हुए देख राम जी ने कहा, पिताश्री आप क्यों रो रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये सब क्या हो रहा है। तब प्रभु श्री राम माता केके की तरफ देखते हैं और कहते हैं, माता आप ही बताओ, पिताश्री क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी हैं? केकई ने कहा, पुत्र तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वरदान दिए थे और कहा था जब तुम मांगोगी मैं दे दूंगा। वो वरदान आज मैंने मांग लिए। माताश्री वो क्या मांगा आपने जो पिताश्री इतना दुखी हो गए? बोले, पुत्र सर्वप्रथम तो भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा वरदान 14 वर्ष तुम्हें वनवास में जाना है। 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और केके को प्रणाम किए। बोले, धन्य हो माता, तुमने ये वरदान ही मांगा है और अपने लिए नहीं मेरे लिए मांगा है। हम वनवास में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, वहां ऋषि महर्षि मुनि सबका दर्शन होगा, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी मां, वो ऋषि महर्षि जो हजारों वर्षों तपस्या कर रहे हैं उनका दर्शन पाऊंगा। इस मानव जीवन का जो हेतु है, जिस लक्ष्य के लिए मानव जीवन मिला है, वो पूर्ण हो जाएगा। धन्य हो मेरी मां। यहां प्रभु श्री राम दुखी नहीं हुए। क्यों दुखी नहीं हुए? क्योंकि उन्हें शास्त्र का ज्ञान जो मिला था वशिष्ठ जी के द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा। तो शास्त्र जिसके पास जानकारी होगी, शास्त्र का ज्ञान जिसके पास होगा, कितना भी संकट आए, कितना भी बड़ा दुख आए, वो विचलित नहीं हो सकता, भय युक्त नहीं हो सकता, वो निर्भय सत्ता को प्राप्त होता है। जिसके पास शास्त्र का ज्ञान है, गीता रामायण का ज्ञान है, महापुरुषों की वाणी का ज्ञान है। अब केके भी आश्चर्यचकित कि इनको दुखी होना चाहिए, ये तो मुस्कुरा रहे हैं। बोले, पुत्र मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा है। बोले, मातेश्वरी मैंने कब कहा कि तुमने मुझे रनिवास दिया है, मुझे राजाओं का आवास दिया है। बोले, माताश्री कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। मेरे जीवन को आपने सफल कर दिया, नहीं तो राजभवन में रह करके, ये राजभोग खा करके मेरा जीवन यूं ही बीत जाता। इन 14 वर्षों में ना जाने कितनी महान विभूतियों का ऋषि महर्षि जो पूर्ण रूप से मुक्त मोक्ष प्राप्त, उनका दर्शन होगा और मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से दशरथ जी के आगे पुनः प्रभु श्री राम आते हैं, प्रणाम करते हैं, पिताश्री आप इन आंखों के आंसुओं को पोंछ लीजिए और आप दुखी मत होइए। क्षत्रिय वचन का धनी होता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल वासियों की रीति सदैव चली आई है। वचन दे दिया तो दे दिया, प्राण भले ही चले जाए। बड़े बड़े इस रघुवंश में राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने वचन का निर्वाह किया है। आप भी पिताश्री इस वचन को निभाइए, अपने इस दुख को, कष्ट को दूर कीजिए। आपका पुत्र वनवास अवश्य जाएगा, आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगने देगा। वास्तव में वही पुत्र महान होता है जो पिता पर लगे हुए दाग को दूर कर दे। वही शिष्य महान होता है जो गुरु पर किसी प्रकार का दाग ना लगने दे। वही परिवार का
सबसे प्रिय सज्जन होता है जो परिवार पर किसी भी प्रकार की आंच ना आने दे, कोई दाग ना लगने दे। ये राम जी के जीवन से मिलता है। यहां पर प्रभु श्री राम जी ये दर्शा रहे हैं कि एक पिता के पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, एक माँ का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक शिष्य का एक गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या है, भाई के प्रति भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। यही राम जी के जीवन से मिलता है, यही रामायण हमें सिखाती है। अब इधर लक्ष्मण जी को पता चला तो वो तमतमाते हुए आए, केकई को केकई करके बोले। प्रभु श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये हमारी माँ है, हमारी छोटी माँ है, तूने माता केकई को केकई कब से बुलाना शुरू कर दिया, क्षमा मांगो और माता केकई बोलो। क्यों माँ शब्द नहीं लगाया था लक्ष्मण ने, केकई बोले थे क्रोध में आकर के। तुमने कैसे वरदान मांग लिया, कैसे पिताश्री को दुखी कर दिया। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं और लक्ष्मण जी पुनः क्षमा मांगते हैं केकई से और कहा, लक्ष्मण जी भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण वनवास मुझे मिला है तो मैं नहीं, तुम यहाँ रहना, माता पिता की देखभाल करना, सेवा करना। लक्ष्मण जी नहीं माने। उनकी माता सुमित्रा ने भी कहा कि नहीं पुत्र, लक्ष्मण तुम्हारे साथ जाएगा, इसका जन्म तो तुम्हारी रक्षा के लिए हुआ है, तुम्हारी सेवा के लिए हुआ है। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारे साथ चलना चाहते हो तो माता जी से आज्ञा लो। तो लक्ष्मण जी अपनी माता श्री के पास जाते हैं। जब उनको पता चला तो लक्ष्मण जी के साथ सुमित्रा स्वयं चल के आती राम जी के पास और इस प्रकार उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, लक्ष्मण तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी सेवा में रहेगा, इसका जन्म तो तुम्हारी सेवा के लिए हुआ है। ये है माँ का प्रेम, एक भाई के प्रति प्रेम। इसी प्रकार से सीता को जब पता चला तो सीता भी चली आई। सीता को प्रभु श्री राम समझाते और कहते हैं, सीते तुम यहां माता पिता की सेवा करना, इनको धैर्य बंधाना, तुम्हारा यहां रहना बहुत जरूरी है। ये माता कौशल्या के सामने प्रभु श्री राम सीता को समझा रहे हैं, आड़ में ले जाके नहीं समझा रहे, नहीं आड़ में कुछ और कहते और सामने कुछ और, ऐसा नहीं। आजकल तो मामला कुछ और ही चल रहा है, माता पिता के सामने कुछ और बोलते हैं और पत्नी के सामने उधर ले जाके आड़ में कुछ और। यही झगड़े की जड़ है आजकल। और भी बहुत सी बातें हैं। सीता जी ने जब ऐसा सुना तो जमीन कुरेदने लगी पांव से और कहती हैं, स्वामी आप मेरे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति के हर सुख दुख में साथ रहे। आज आपके ऊपर कष्ट आया है, ये दुख आया है तो मैं राजभवन में रहूं, यहां मखमल के गद्दे पर सोऊं, 56 प्रकार का व्यंजन का भोग लगाऊं? नहीं स्वामी, इस दुख में मैं भी आपके साथ रहूंगी और चलूंगी। और पत्नी पति की वो छाया होती है, चंद्रमा से उसकी चांदनी को दूर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से मैं आपसे दूर नहीं हो सकती। यदि आप मुझे साथ में लेके नहीं गए तो मुझे आप जीवित नहीं पाओगे। माता कौशल्या ने भी सीता जी को समझाई। सीता ने माता कौशल्या से कहा, मातेश्वरी आप अपने पति धर्म को निभाने में कभी पीछे नहीं हटी, तो मुझे अपने पति धर्म निभाने से क्यों पीछे हटा रही हो? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पति के साथ वनवास जाऊं। अब कौशल्या भी क्या बोले। सीता भी इस प्रकार प्रभु राम जी के साथ वनवास की ओर चलती हैं और साथ में लक्ष्मण। तो वास्तव में ये है प्रेम, पति और पत्नी का, एक पुत्र और माँ का, एक माँ और पुत्र का, भाई और भाई का, राम और लक्ष्मण का, चारों भाइयों का। अब आगे
प्रभु श्री राम जी कैसे असुरों का संहार करते हुए अयोध्या आते हैं, जो दीपावली के रूप में विधिवत मनाई जाएगी, मनाई जाती है। और जब तक ये आकाश और धरती, चांद और सूरज रहेंगे, इसी प्रकार से दीपावली प्रतिवर्ष हम मनाते रहेंगे। लेकिन हमें इससे संदेश लेना चाहिए, हमें इससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कोई सदगुरु के सानिध्य में जा करके, सत्पुरुषों का सानिध्य पा करके, कि वास्तव में दीपावली क्या है, ये क्या देती है। अब हम अगले वीडियो में बताते हैं कि राम जी असुरों का संहार करके अयोध्या कैसे आते हैं, फिर क्या होता है।